इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक मोहब्बत धीरे धीरे इस कदर परवान चढ़ी कि एक माँ ने अपने ही 6 महीने के मासूम बेटे की जिंदगी को बोझ समझ लिया। जिस बच्चे ने अभी ठीक से माँ कहना भी नहीं सीखा था, जिसकी दुनिया सिर्फ अभी अपनी माँ की गोद तक सीमित थी, उसे क्या पता था कि उसकी माँ की नई मोहब्बत उसकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बनने वाली है। सिर्फ कुछ महीनों की चैट, कुछ मुलाकातें, कुछ साथ जीने के वादे और फिर एक ऐसा फैसला जिसने एक पिता से उसका मासूम बेटा छीन लिया, एक मासूम से उसकी सांसें छीन ली और एक माँ जैसे सबसे पवित्र रिश्ते पर ऐसा दाग लगा दिया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले इमरान और शबाना की, जिन्होंने कई साल पहले एक दूसरे का हाथ थामकर साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। समय बीतता गया, घर में खुशी आई और देखते ही देखते इमरान और शबाना 4 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। उन 4 बच्चों में सबसे छोटा था 6 महीने का मासूम समीर, जिसकी मुस्कान पूरे घर की रौनक थी। इमरान दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके बच्चों की जिंदगी किसी कमी में न गुजरे। उधर शबाना घर और बच्चों की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। सब कुछ एक आम परिवार की तरह ही चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब किसी रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो जाती है तो सबसे पहले भरोसा दम तोड़ता है, और यही हुआ शबाना की जिंदगी में। कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात हापुड़ जिले के रहने वाले विशाल से हुई। शुरुआत सिर्फ एक फॉलो से हुई थी, फिर मैसेज आने लगे, धीरे धीरे रोजाना बातें होने लगी। बातों का सिलसिला दोस्ती में बदला और दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हुई, शायद दोनों को खुद भी नहीं पता चला। अब शबाना का मन अपने घर से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा मोबाइल की उस छोटी सी स्क्रीन में बसने लगा था, जहां विशाल उसकी नई जिंदगी के सपने दिखा रहा था। दिन गुजरते गए और दोनों ने फिर एक ऐसा फैसला कर लिया जिसकी कीमत उस 6 महीने के मासूम समीर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 12 जुलाई वह दिन जब शबाना अपने छोटे से बच्चे को लेकर घर से निकल गई। उधर विशाल भी हापुड़ से मेरठ जा चुका था। दोनों ने तय कर लिया कि अब कभी वापस नहीं लौटेंगे और एक नई जिंदगी साथ में शुरू करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब नई जिंदगी की शुरुआत एक मासूम की जिंदगी का अंत बनने वाली है। लेकिन नई जिंदगी के उन सपनों के बीच में सबसे बड़ा सवाल 6 महीने के मासूम समीर को लेकर था। विशाल इस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए कतई तैयार नहीं था। उसने शबाना से साफ कह दिया, नई जिंदगी शुरू करनी है तो पहले इस बच्चे के साथ में नहीं रहेंगे। यही एक फैसला लिया गया जिसने एक माँ से उसकी ममता को छीन लिया और एक पिता से उसकी पूरी दुनिया। विशाल ने समीर को अपनी गोद में लिया, कुछ बातें हुई और फिर उस मासूम को लेकर वहां से चला गया। कुछ मिनटों के बाद वो वापस लौटा, लेकिन उसके गोद में समीर नहीं था। उस पल किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 6 महीने का वह मासूम अब कभी किसी की गोद में नहीं लौटेगा। फिर आई 13 जुलाई। मेरठ की विशाल कॉलोनी के पास एक कबाड़ बीनने वाला युवक रोजाना की तरह नाले के किनारे पहुंचा, लेकिन उस दिन उसकी नजर पानी में बह रही एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वह 6 महीने का मासूम था। उसने शोर मचाया। कुछ देर में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। हर कोई उस छोटे से बच्चे को नाले में बहता हुआ देख रहा था, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। उसका नाम क्या था, वो कहाँ का रहने वाला था और उसे इस हालत तक किसने पहुँचाया, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 3 दिन तक उस मासूम की पहचान का इंतजार होता रहा, लेकिन जब कोई उसे लेने नहीं आया तो उस मासूम का अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दिया। उधर सहारनपुर में पिता इमरान की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। पत्नी घर आ चुकी थी, लेकिन वो मासूम समीर के बारे में कोई सही बात नहीं बता रही थी। 6 महीने का समीर अभी भी गायब था और पिता इमरान हर किसी से उसके बारे में सवाल करता घूम रहा था। इस सवालों का जवाब लेकिन किसी के पास नहीं था। इस बीच मेरठ से उस अज्ञात मासूम की तस्वीर आसपास के जिलों में भेजी गई और जब वह तस्वीर इमरान ने देखी तो कुछ पल के लिए वह बिल्कुल खामोश हो गया और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बेटे को वह जिंदा ढूंढ रहा था वह उसी तस्वीर में था और वह कोई और नहीं बल्कि उसके 6 महीने का मासूम बेटा समीर था। उस दिन एक पिता की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी और यहीं से इस कहानी की परतें खुलनी शुरू हो गई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस बच्चे को अब तक लोग एक अज्ञात मासूम समझ रहे थे, अब उसकी पहचान हो चुकी थी। जब समीर की पहचान हुई तो इमरान का शक सीधा अपनी पत्नी शबाना और उसके इंस्टाग्राम वाले बॉयफ्रेंड विशाल पर किया, क्योंकि घर से निकलते वक्त समीर अपनी माँ शबाना
शबाना की गोद में ही था। इसके बाद मामले की खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने शक के आधार पर शबाना और विशाल को हिरासत में लेकर दोनों से सख्ती के साथ पूछताछ की गई। शुरुआत में दोनों अपनी बातों को घुमाते रहे, लेकिन झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। धीरे धीरे उस दिन की पूरी कहानी सामने आने लगी और पता चला कि 12 जुलाई को जब दोनों मेरठ पहुंचे थे तभी तय हो गया था कि नई जिंदगी शुरू करने से पहले इस समीर को रास्ते से हटाना होगा। विशाल किसी भी कीमत पर इतने छोटे बच्चे को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। उसने शबाना से समीर को अपनी गोद में लिया और कहा कि मैं इसे अपने एक दोस्त के यहाँ पर छोड़ कर आता हूँ। उस वक्त शायद समीर अपने छोटे छोटे हाथों से विशाल की उंगली पकड़ रहा होगा, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसका ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। कुछ मिनटों के बाद में विशाल वापस अकेला शबाना के पास लौट आया और उसने कहा कि वो बच्चे को अपने दोस्त के घर पर छोड़ कर आ गया है, लेकिन असलियत उस झूठ से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। समीर किसी दोस्त के घर पर नहीं था, उसकी मासूम की सांसें हमेशा के लिए छीन ली गई थी और उसके छोटे से शरीर को मेरठ की वैशाली कॉलोनी के पास एक गंदे नाले में फेंक दिया गया था। जिस बच्चे को माँ की गोद में होना चाहिए था वो नाले के गंदे पानी में बेसहारा पड़ा था। जिस बच्चे को खिलौने से खेलना था वो मौत की खामोशी में सो चुका था। नई जिंदगी के सपने पूरे करने के लिए एक मासूम की पूरी जिंदगी खत्म कर दी गई। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आखिरकार शबाना और विशाल दोनों अब कानून के शिकंजे में हैं। दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन इमरान के हिस्से में आज भी सिर्फ एक सवाल बचा है। अगर मासूम समीर किसी का बोझ था तो उसका कसूर क्या था? उसने तो अभी ठीक से माँ कहना भी नहीं सीखा था। शायद इसलिए ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की है जो हर बच्चा अपनी माँ पर करता है, और जब वही भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक बच्चा नहीं मरता, इंसानियत का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए मर जाता है।